हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद ए.के. चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लेकर के सीवीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में आपने देखा था बेसिक्स ऑफ सीवीपी क्या होते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या उसके इंडिकेशंस हैं, कहाँ हमें सीवीपी की जरूरत होती है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में जरूर डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं पहले वाला वीडियो। इसमें हम समझेंगे सीवीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर। सीवीपी को मेजर करना है मैनोमीटर की मदद से, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है जानना कि मैनोमीटर क्या होता है। तो ये दोस्तों एक मैनोमीटर है आप लोगों के सामने मैं जो दिखा रहा हूँ। दिस इज द मैनोमीटर, दिस इज द हॉलो ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, इसमें मार्किंग हो रखी है 0 से लेकर के यहाँ पर इन्होंने 34 तक मार्किंग की है, नेगेटिव में भी मार्किंग हो रखी है। इस त्रिवे के नीचे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, दिस इज द थ्री वे स्टॉप कॉक, इसको हम थ्री वे बोलते हैं। इसके 2 इंड है, 3 इंड है बेसिकली। एक इंड हमारा मैनोमीटर से कनेक्टेड है, रिमेनिंग 2 इंच यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा आईवी स्टैंड से टाई अप करने के लिए इन्होंने यहाँ पर रबर बैंड भी दिया हुआ है, काफी अच्छा बनाया है मैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा मैनोमीटर आप सबने देख लिया होगा। मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर के साथ दिस इज द एक्सटेंशन लाइन। ये हमारी क्या है, एक्सटेंशन लाइन है जो मैनोमीटर को किससे कनेक्ट करेगी, ये कनेक्ट करेगी पेशेंट्स को। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये जो लगा हुआ है, दिस इज द मैनोमीटर। मैनोमीटर के साथ ये वाली लाइन यहाँ से जो पेशेंट तक जा रही है, दिस इज द एक्सटेंशन लाइन। तो ये एक्सटेंशन लाइन है, ये जो हमारी मैनोमीटर को क्या कर रही है, पेशेंट से कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर कुछ समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको सीवीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आपको आईवी स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, एक नॉर्मल सलाइन की जरूरत पड़ेगी, एक आईवी सेट की जरूरत पड़ेगी, एक मैनोमीटर फोर्स पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि मैनोमीटर से ही हम मेजर कर रहे हैं, एक आईवी एक्सटेंशन लाइन, और हमारा जो सेप्सिस कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसमें जो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेंगी। अब इसमें कुछ पोजीशन होती है कि व्हाट इज द पेशेंट्स पोजीशन इन केस सीवीपी मेजरमेंट बाय द मैनोमीटर। अगर आप मैनोमीटर से सीवीपी मेजर करना चाह रहे हैं तो पेशेंट की पोजीशन, पहला ही स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा हुआ है कि पेशेंट्स पोजीशन क्या रहेगी, सुपाइन पोजीशन रहेगी, या फिर लास्ट क्लास में बताया था सेमी फॉलर पोजीशन में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं सीवीपी को। तो सीवीपी के लिए मैनोमीटर से मेजरमेंट करने के लिए पेशेंट पोजीशन कैसा होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन होना चाहिए, और जिसका हेड जो है एलिवेशन 0 टू 60 डिग्री या 0 टू 30 डिग्री तक एलिवेशन चल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेप 2। पहली पोजीशन हमने देखी, फर्स्ट स्टेप क्या है कि पोजीशन ऑफ द पेशेंट्स विल रिमेन सुपाइन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है मार्किंग ऑफ द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस दोस्तों क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। अगर मैं फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस जो है थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। डायग्राम में आप समझेंगे, यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने। तो ये क्या है, दिस इज अवर एक्सिला। एक्सिला में मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट वाली वीडियो में कि एक्सिला की अगर मैं देखूं तो 3 लाइन होती हैं, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन पीछे वाला, और बीच में जो होता है दिस इज द मिड एक्सिलरी लाइन। तो यहाँ पर वही है, ये जो मैंने लाइन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द मिड एक्सिलरी लाइन, व्हाइल दिस इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ होगा, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच में हमें मिलेगा इंटरकोस्टल स्पेस फोर्थ। तो ये जो फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। तो फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो जिसको हम आम भाषा में कार्डियक लेवल बोलते हैं कि व्हाट इज द कार्डियक लेवल। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम सीवीपी मेजरमेंट करते हैं तो हमारा जो मैनोमीटर होता है दिस मस्ट बी अलाइन विद द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, जिसको हम कार्डियक लेवल आम भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। अब आगे से आइडियली कार्डियक लेवल क्या है, कार्डियक लेवल इज द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस एट विच द प्रेशर विद इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट विल बी इक्वल, ठीक है। इस एक्सिस के बराबर यहाँ पर जो प्रेशर होगा। तो ये आपने समझा। तो दूसरा स्टेप 2, मार्किंग ऑफ द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, ठीक है। ये हमारी फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस की मार्किंग। तीसरा स्टेप, टाई अप द मैनोमीटर ऑन द आईवी स्टैंड। हमने आईवी स्टैंड पर क्या किया, मैनोमीटर को अपना टाई अप कर दिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अलाइन द मैनोमीटर विद फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। यहाँ पर ये मैंने लाइन जो खींची है वो इसीलिए यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है
कि ये जो आईवी स्टैंड पर आप जो अपना मैनोमीटर है, दिस मैनोमीटर डिवाइस जब आप आईवी स्टैंड पर टाई अप करेंगे तो दिस मस्ट बी अलाइन विद द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। तो ये जो इसका जीरोइंग पार्ट है ना, यहां पर भी ध्यान रखना है, कुछ मैनोमीटर्स में जीरो बिल्कुल इस 3 वे के बराबर में होगा, कुछ मैनोमीटर्स में जीरो हमारा ऊपर होगा। तो हमें जो जीरोइंग लेवल है वो हमारा जीरो लेवल कहां पर रहेगा, इस लेवल पर। ये मान लीजिए मेरा आईवी स्टैंड है, यहाँ पर मैंने अपना 3 वे ये जो मैनोमीटर है मैंने अपना अलाइन कर दिया, आईवी स्टैंड पर अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद स्टेप 5 हमारा क्या होगा, फ्लश आउट द आईवी साइड एज वेल एज एक्सटेंशन लाइन। मेरे पास जो ये एक्सटेंशन लाइन थी दोस्तों, मैं इस एक्सटेंशन लाइन को क्या करूंगा, इससे कनेक्ट करूंगा पहले। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमने अपनी एक्सटेंशन लाइन को कनेक्ट किया। यहां से इस वाली इन से क्या होगा, हमारा जो आईवी सेट है, ये आईवी सेट हमारा कनेक्ट करेगा किससे, नॉर्मल सलाइन से। नॉर्मल सलाइन से मैंने ये पोर्ट कनेक्ट कर लिया, ये पोर्ट मैंने एक्सटेंशन लाइन अपनी कनेक्ट कर ली। स्टिल ये मैं इसको भी ब्लॉक रख रहा हूं। अब मैं मेरा जो पांचवा स्टेप होगा दोस्तों, वो होगा फ्लश आउट द आईवी सेट एज वेल एज एक्सटेंशन लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको फ्लश आउट करना है। यहाँ पे मैंने आईवी सेट अपना कनेक्ट किया नॉर्मल सलाइन से, तो मेरा 5th स्टेप कह रहा है कि हमको जो आईवी सलाइन है, वो नॉर्मल सलाइन है, उसको आईवी सेट के थ्रू हमें इसको मैनोमीटर को ऑफ रखते हुए इस पूरी लाइन को फ्लश कर लेना है, जिससे जो भी एयर बबल्स इसके अंदर होंगे वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला 6th स्टेप है यहाँ पर, वो है कनेक्ट द एक्सटेंशन लाइन विद द सीबीपी लाइन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये पूरा सिस्टम फ्लश कर लिया। अभी तक मैंने इस मैनोमीटर में फ्लूइड को फिल अप नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ इस पूरी लाइन को फ्लश कर लिया। फ्लश करने के बाद 6th स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक्सटेंशन लाइन को कनेक्ट करूंगा पेशेंट्स की सीबीपी लाइन से। ठीक है, जो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन थी, एक्सटेंशन लाइन का अगला पोर्ट मैंने सीबीपी लाइन से कनेक्ट कर दिया। 7th स्टेप में फिल अप द मैनोमीटर अप टू द 20 सेंटीमीटर अबव। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा अब तक सिस्टम ऐसे चल रहा है, यहाँ से आईवी सेट से ये कनेक्टेड है, यहाँ पर नॉर्मल सा लाइन ऊपर मान लो लटका हुआ है, ये पूरा लाइन फ्लश हो चुका है। स्टिल इट इज इन ऑफ पोजीशन। स्टॉप कॉक का मेरा ये भी मैनोमीटर की ऑफ पोजीशन में है। अब मैं क्या करूंगा, अपने मैं इसको फिल करना चाहता हूं। हमारा स्टेप है 7 के मैनोमीटर को 20 सेंटीमीटर तक लगभग आप फिल करेंगे। तो मैं इसको जैसे ही इस तरह से घुमाऊंगा, ये आप देख पाएंगे, तो इसने इधर वाला ये जो मैनोमीटर का जो ये वाला पॉइंट है, ये पेशेंट पॉइंट से अब बंद हो गया। अब इधर से या पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई फ्लूइड रन कर पाएगा। तो यहाँ से जो आईवी सेट से जो फ्लूइड आ रहा है, इट विल फिल अप दिस मैनोमीटर अप टू द 20 सेंटीमीटर अबव। ठीक है, आप इसको फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद अगला स्टेप है टर्न द स्टॉप कॉक टू द नॉर्मल सलाइन एंड ओपन टू द सीबीपी लाइन। अब मैं क्या करूंगा, इधर से जो मेरा नॉर्मल सलाइन आ रहा था, मैं इसको बंद करके ओपन टू द सीबीपी लाइन, मैंने उधर से वो नॉर्मल सलाइन का जो फ्लो आ रहा था उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये जो मैंने इस वाले मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया अपने पेशेंट्स की सेंट्रल लाइन से थ्रू दिस एक्सटेंशन लाइन। अब इस लाइन से जब मैंने कनेक्ट किया, देन यू विल सी, अब क्या देखेंगे कि एज द फ्लूइड फॉल्स इन द मैनोमीटर, ये जो फ्लूइड हमने 20 सेंटीमीटर तक फिलअप किया था, ये धीरे धीरे फॉल करना शुरू करेगा और एक लेवल पर जाकर ये रुक जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये पॉजिटिव, अगर पेशेंट्स का सीबीपी पॉजिटिव हो तो ये 0 से ऊपर किसी लेवल पर रुक जाए। हो सकता है पेशेंट्स का सीबीपी नेगेटिव में हो तो ये नीचे 0 से नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था कि 0 लेवल पर हमको अलाइन करना है थ्रू द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपना ये 8वां स्टेप किया, इसको हमने ओपन किया इस मैनोमीटर को, और इससे जब जोड़ा एक्सटेंशन लाइन से, उधर से ब्लॉक कर दिया, फ्लूइड धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और एक लेवल पर आकर रुक जाएगा। अब जिस लेवल पे आकर रुक जाएगा ना, वो लेवल होगा हमारा सीबीपी, मतलब वो हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, जिस लेवल पर आकर ये हमारा फ्लूइड रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी लास्ट क्लास में कि सीबीपी मेजरमेंट आप जो भी करेंगे तो एक्सपिरेशन पर करेंगे। रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, पहला इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन। तो व्हाइल द पेशेंट इज एक्सपायरिंग, तब आप मेजर करेंगे कि आपका सीबीपी क्या है, उससे आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सीबीपी मेजरमेंट था। लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने इस स्टॉप कॉक को ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैनोमीटर से हमने इस तरह से ऑफ किया और इस लाइन को पूरी को फ्लश कर देंगे। फ्लश करने के बाद और फिर हमारा इस तरह से सीबीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको पूरा ओवरव्यू करा देता हूं सीबीपी मेजरमेंट में क्या है।
पहला स्टेप हमारा था फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स मस्ट बी इन द सुपाइन पोजीशन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन, दिस इज अवर मिड एक्सिलरी लाइन और दिस इज अवर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इन दोनों की जो जंक्शन पर होगा उसको हम फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं, आम भाषा में उसको हम कार्डिक लेबर बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, वी विल कनेक्ट दिस मैनोमीटर टू द आईवी सेट टू द नॉर्मल सालाइन थ्रू द आईवी सेट एज वेल एज दिस एक्सटेंशन लाइन विल कनेक्ट टू दिस मैनोमीटर, ठीक है। उस कनेक्ट करने के बाद अभी हम इसको यहां से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको फ्लश करेंगे, पूरी लाइन को फ्लश करने से क्या होगा, जिसकी इस लाइन के जो भी एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा एयर एम्बोलिज्म के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं खत्म ही हो जाते हैं। ये सारा फ्लश करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे पेशेंट से, एक्सटेंशन लाइन कनेक्ट टू द पेशेंट। उसके बाद इस मैनोमीटर को 20 सेंटीमीटर तक फिलअप करूंगा, ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा एंटीसिपेशन है कि पेशेंट्स का सीवीपी ज्यादा हो सकता है तो आप 20 से भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैनोमीटर में 34 सेंटीमीटर तक की रीडिंग्स के लिए यहाँ पर इन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो अप टू 20 सेंटीमीटर यू विल फिल अप दिस मैनोमीटर। उसके बाद इस नॉर्मल सलाइन वाले इस मैनोमीटर के कनेक्शन को यहाँ से आप क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद ये वाला लाइन आपका कनेक्ट हो गया पूरा इस तरह से। जब आप देखेंगे कनेक्ट करने के बाद तो आप देखेंगे कि इसमें फ्लूइड जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, डाउनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगा और एक लेवल पर आकर रुक जाएगा। जिस लेवल पर आकर रुक गया उस दौरान आप पेशेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और व्हाइल द एक्सपिरेशन यू विल मेजर द लेवल ऑफ द सीबीपी एंड दैट विल बी द लेवल ऑफ द सीबीपी इन द सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। तो यही आपका पूरा सीबीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर था। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद, नमस्कार।